बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरु देव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासीन विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा से वे परम पूज्य परम वंदनीय त्यागी श्री महाराज री पावन प्रेरणा से समस्त ग्रामवासी नोखा चंदावता वे सभी हरि भक्तों री परम जिज्ञासा से राम द्वारा नोखा रे पावन प्रांगण में बैठ द्विमासिक चातुर्मासिक सत्संग रो आपे सभी लोग लाभ ले रहा हैं। सत्संग रे अंतर्गत स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अणभे वाणी रो प्रसंग प्रारंभ है। अणभे वाणी रे अंतर्गत महाराज जी साधु रे अंगरो निरूपण करियो और साधु रे दिव्य गुणों रे बारे में बताए। दया, भाव, भक्ति, श्रद्धा, शील, संतोष, निष्कामी, निर्लोभी, हिंसा रहित, ये जो भक्त जो व्या करे, साधक व्या करे, जामे ये दिव्य गुण रहा करे। आज महाराज जी कहे कि निर्वेरी किसी बात की सुंदर भक्त में कल आपने सुनियो दया रहा करे, पर उपकारी भावना रहा करे। तो साधक में तीसरी बात ये रहा करे निर्वेरी, कोई रे साथ में भी वेर विरोधी भावना नहीं। सजनों, साधक रो जीवन सदा ही निर्वेरी व्या करे। निर्वेरी यानी कोई रे साथ में भी वेर भाव नहीं करे हैं। भगवान रे नाम सु प्रेम रखे है। भक्ति, प्रेम, वैराग्य री अद्भुत मिसाल साधु रो जीवन रिया करे। भीतर द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, मद, मत्सर, आपा इत्यादि वस्तु साधक रे जीवन में नहीं रिया करे। दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में निर्वेरता रे अंगरो निरूपण करियो कि आपा मैटे हरि बजे, तनमन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सिर दादू ये मत सार। दादू दयाल जी महाराज कहे साधक अहंकार रो त्याग कर, तन और मन रे विकारों ने छोड़ और सब जीवों रे प्रति निर्वेरी तारो जो भाव रखे। और वास्तव में ही सजनों देखो जावे तो अपन ऐसे प्रतीत हुए है अज्ञानता रे कारणों कि फलाणो आदमी अपनो वेरी, बल्कि अपनो वेरी कोई है ही नहीं, अपनो कोई मित्र है। बाहर अपना कोई शत्रु है ही नहीं। महात्मा कहो है कि काम क्रोध वेरी घटमाई, और कहूं कोई बैरी नहीं, रात दिवस इन्हीं से लड़ना, समझ देख निश्चय कर मरना। कितनी सुंदर बात कही महाराज जी।
कि काम क्रोध बेरी गटमाही, काम क्रोध लोभ अहंकार यही अपने गटरे अंदर बेरी है, यही अपने असली नुकसान पहुंचाने वाला है। मन में क्रोधरी भावना उत्पन्न हो गई और क्रोध में आई और आपने कोई जीवरी हिंसा कर दी, कोई मानवरी हिंसा कर दी, हत्या कर दी। सजनों, ये क्रोध ही अपनों बेरी बन गई। अधिक लोभ अपने मन में पैदा हुयो और लोभ रे बसीभूत वेर आपने पापाचार कर लियो, ये लोभ ही अपनों बेरी बन गयो। आपने झूठो अहंकार कर लियो, ये अहंकार ही अपनों बैरी बन गयो। महात्मा के रात दिवस इन्हीं से लड़ना और समझ देख निश्चय कर मरना। रात दिवस जो ज्ञानी विया करे है, काम क्रोध रूपी बेरियों लड़े है, अरे माते विजय पावे है, ये साधक रू जीवन रिया करे है। और सजनों, आम संसार में आपने जो वैर विरोधी भावना पाला, ये बहुत खतरनाक रिया करे वैर विरोध। समझा ना आप? वेर जो विया करे है, वेर री भावना रखते हुए कोई आदमी री मृत्यु हो जावे तो सजनों मेरी मुक्ति नहीं वे वो राम राम करे तो भी वेर री भावना कैसी क्या करे। भगवान महावीर स्वामी अपने साधना काल में साधना कर दिया और सर्दी रा दिन, सर्दी नो दिनों में साधना कर रही। आज त्रिपष्टा नाम री एक राक्षसी आई और महाराज जी रे माते हिमकणों री बरसात करने लगे। हिमकण यानी बर्फ रा कण, बर्फ रे कणों री बारिश करे। महावीर स्वामी तो परम ज्ञानी है। महावीर स्वामी विचार करियो रे ये राक्षसी रे मारे ऐसो कहीं है जो ये विरोध कर रही है और ये हिमकणों री बारिश कर रही है। तो महाराज जी ध्यान लगायो तो पतो चलियो कि आज 100 जन्म पहले मैं राजा और आ मारी रानी। कितने जन्म पहले? 100 जन्म पहले। देखो महात्मा आवे ने ध्यान साधना रे द्वारा अगले पिछले जन्म री मालूम पड़ती। 100 जन्म पहले ये मारी रानी ईर में इन्हें दुआग दे दियो। दुआग रे कारण ही हरदम हमारे प्रति ईर्ष्यारो भाव रखती, वेर भाव रखती और एक दिन इरी मृत्यु हो गई। हमारी भी मृत्यु हो गई, मरणों तो सबने है, राजा रानी कोई भी क्यों नहीं हो। पर इरे वेर विरोधी भावना रे कारणों आज 100 जन्म रे बाद में मैं तो महावीर रे रूप में आयो, आ राक्षसी रे रूप में आई और आज वो क्रोध और वो रीस मारे माथे उतार रही। तो सजनों, वेरी गटमाई तेरे जानत स्नेही मेरे। अरे थारे गट में ही वेरी है मानो, बाहर कोई वेरी है ही नहीं। कोई रे प्रति भी वैर विरोधी भावना मन सु नहीं रखनी। सजनों, सबरे प्रति प्रेम। आत्म देव आराध्य, विरोधी ना कोई। आराध्या सुख पाइए, विरोधियां दुख होई। क्यों वैर रखनो है? 2 दिन रो जीवन है। ये तो सबने ज्ञात है कि एक दिन मरनो है और कुछ भी अपने साथ नहीं चले है। फिर क्यों एक दूसरे के प्रति वैर विरोधी भावना? मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम विराजी दे तो परायो कौन हो? ये भावना निर्वीर तारी जो रखे है वो भगवान ने बहुत प्यारो लगे। सजनों, मीरा ने जहर दियो। कौन दियो जहर? मीरा ने, दयाराम पंडित। और जहर दयाराम पंडित रे ही चढ़ गयो, पर मीरा मेरे प्रति वेरी भावना नहीं रखी, बल्कि वापिस दिन जीवन दान दियो मीरा। ऐसे सजनों, अपने भी जीवन में ये संकल्प ले जानो है, कोई रे प्रति भी वेरी भावना नहीं। गायो है महात्मा अपनी वाणी में। साजन राम जी ने भावे रे, ए साजन राम जी ने भावे। कनकामणी परे हरे, कनका
निर्वेरता कछु नाई दुखावे सबसे रे निर्वेरता कछु नाई दुखावे शीतल वाणी बोलता शीतल वाणी बोलता रस अमृत पावे रे रस अमृत पावे रे ये साजन राम जी ने भावे ये साजन राम जी ने भावे मोनी कोई रे वे के हरि गुण गावे के तो मोनी कोई रे वे के हरि गुण गावे ये हरि गुण गावे परम कथा संसार री परम कथा संसार सब दूर बुआवे सब दूर बुआवे रे ये साजन राम जी ने भावे ये साजन राम जी ने भावे कनकामणी परे हरे कनकामणी आप बंधावे रे नहीं आप बंधावे रे ये साजन राम जी ने भावे ये साजन राम जी ने भावे पांचों इंद्री वस करे मन माई मिलावे रे पांचों इंद्री वस करे मन माई मिलावे रे काम क्रोध मद लोभ ने काम क्रोध मद लोभ ने खिण खोद भगावे रे खिण खोद भगावे रे ये साजन राम जी ने भावे ये साजन राम जी ने भावे कनकामणी परे हरे कनकामणी परे हरे नहीं आप बधावे रे ये साजन राम जी ने भावे एड़ा जन राम जी ने भावे चौथे पद को छीन के तामाई समावे रे ये चौथे पद को छीन के तामाई समावे रे सुंदर एड़ा संत रे सुंदर एड़ा सिर कालनी आवे रे सिर कालनी आवे रे एड़ा जन राम जी ने भावे एड़ा जन राम जी ने भावे रे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की ऐसी सुंदरदास जी महाराज कहे ऐसा जन राम जी ने भावे रे ऐसा जो जन ऐसा जो भगत है वो भगवान ने अति प्रिय लागे अंदरा प्यारा व्या करे कनक कामिनी परे हरे नहीं आप बंधावे हो देखो दो शब्द वाणी में बहुत बार की सुनने मिले कनक और कामिनी कनक कामिनी कनक रो अर्थ वैसे तो सोनो व्या कनक रो अर्थ सोनो है पर देखो सजनो वाणी में जो कनक कामणी कहो है इरो ठीक सो अर्थ संत करियो है कि कनक रो अर्थ केवल सोनो ही नहीं है कनक रो अर्थ धन दौलत मकान जमीन जायदाद ये जो भी है परे हरे रो अर्थ कही है कि मन सु एने उतार देवे में कोई प्रकार बंधे नहीं मंदरी द्वारा बंधन नहीं पैदा करे रो अपनी नहीं समझे
कनक रो अर्थ ये है और कामिनी रो अर्थ, वैसे तो कामिनी रो अर्थ स्त्री वे है, पर वाणी जी में अटे कामिनी रो अर्थ वासना बतायो है। वासना रो त्याग करे। संसारी जो वासना है ये जो है ये जीव ने बंधन में डालने वाली, और वासना कितनी खतरनाक हुआ करे सजनों। दादू दयाल जी संत लिखियो, जब तब करनी करके पहुंच गए स्वर्ग, और दादू मन की वासना आय पड़िया नरक। मंदरी ऐसी जो वासना व्या करे है कि स्वर्ग जैसे दिव्य लोक में गए हुए मानव ने नरक में ले जाया करे है। ये मंदरी वासना इतनी खतरनाक। कनक कामणी परे अरे नहीं आप बंधावे हो, वो बंदे आप नहीं बंदीजे है। देखो सजनों, ये संसारी माया अपाने नहीं बांधे, और ये संसारी माया अपाने नहीं पकड़े है, अपा ही माया ने पकड़ा। एक संत की और एक राम जी रो नाम ले कि हमारा राम जी रो नाम कहीं लेवा, ये संसारी माया मैंने पकड़ लियो है। ठीक है महाराज, क्यों कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में संते खेजड़ी ने पकड़ रोने लग गया। वो भगत बोले कि महाराज आप क्यों रो रिया हो? कह रही भाई मैंने खेजड़ी पकड़ लियो। कि महाराज खेजड़ी थाने कौन पकड़िया? खेजड़ी ने थे पकड़ी हो। तो भाई माया तने कौन पकड़ी? तू माया ने पकड़ी, तू अपनी मान ली, बंधन हो गई हो। सजनों ऐसे ही भगवान का भक्त और कैसा रहे, ये बात आ गई कि सबसे रह निर्वेरता, कछु नाई दुखावे रे, शीतल वाणी बोलता रस अमृत पावे रे। महात्मा के कि कोई रे प्रति भी वेर विरोधी भावना नहीं रखे, सब जीवों रे प्रति प्रेम रो बर्ताव करे। कोई रे भी दिल नहीं दुखा, मन रे द्वारा वचन रे द्वारा कर्म रे द्वारा कोई रो भी दिल नहीं दुखावे और कोई ने दुखी नहीं करे। देखो सजनों, आदमी दो कारणों दुखी व्या करे। एक तो कोई आदमी ने दुखी करे जो दुखी हुए, एक आदमी स्वयं रे स्वभाव रे कारणों भी दुखी हुए। आदमी ऐसे स्वभाव में जीवन जिए कि वो स्वयं ही दुखी बन जावे। तो सजनों, स्वभाव से दुखी एक व्यक्ति अलग व्या करे और अपने कष्ट कोई दे ही नहीं सके। तो सजनों, भगवान री भक्ति विशेषता ये रहे कि वे तन रे द्वारा मन रे द्वारा वचन रे द्वारा कोई ने भी कष्ट नहीं दे। महात्मा कहे तो मुनि हो ही रे वेर के हरिगुण गावे रे, भरम कथा संसार की सब दूर गमावे रे। के तो मुनि रहे और के भगवान की चर्चा करे। काम क्रोध लोभ ने खिण खोद भगावे रे, एड़ा जन राम जी ने भावे रे। ऐसा ही भगवान रे भक्त में ये विशेषता रिया करे। एक गुण रे बारे में अभी सुनियो, निर्वेरता। अब दूसरो गुण है, कल सुनियो दया परोपकार। तीसरो गुण अभी निर्वेरता, वेर विरोध नहीं करे। चौथो गुण जो है वो है समा। समा जो भगत और साधक रो गहनो, समा कर दिया करे भगत कोई ने भी। सजनों, महात्मा के खमिया बड़न को होते हैं, ओछन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए और बरगु मारी लात। बड़ो आदमी समा कर दिया करे। भृगु जी महाराज लात मारी जिन भगवान कहीं बोलिया कि थारो पैर कोमल है, मारी छाती कड़ी, थारी लागी तो नहीं कटाई। आप भी सजनों घर में रहो तो कई दफे ऐसी बात हो जावे, सासू बहू री झगड़ो हो जावे, भाई भाई री झगड़ो हो जावे। तो कहीं करो कि यदि कोई अपने उल्टो भी बोल देवे तो भी नहीं क्षमा कर दिया करो। कोई बात नहीं, अज्ञानी है कह दियो। तो समारा भाव जो है वो मानव ने सदा ही बड़ो बनाया करे। क्षमा कर दिया करो। बड़ो आदमी वो है, वो क्षमा करे। क्षमा मांगने वालों बड़ो नहीं, क्षमा कर देवे वो बड़ो व्या करे। देखो एक बहुत सुंदर प्रसंग, इनमें दया, निर्वेरता, क्षमा, संतोष, सारी ही बात आपने मिल जाए। उत्कल प्रांत में एक संत व्या जयदेव जी महाराज,
उत्कल प्रांत यानी उड़ीसा, अभी ओडिशा जीरो नाम है। ओडिशा में जयदेव जी महात्मा भैया वे बड़े निष्कामी, निर्वेरी, समाशील, दयावान महात्मा जी है। और सजनों कहे कि एक समय जयदेव जी महाराज कलिंग देश रे राजारी राजधानी में 4 महीना चतुर्मास करियो हो। दासी पुत्री छोड़ के जयदेव रामत कीन, संत चले जब नगर को तो मोर अशरफी दीन। 4 महीना महात्मा जी एक बाग हो राजा रे, कलिंग देश रो राजा संत से भी हो। बाग में महात्मा जी रुकिया, एकांत में राम भजन करता। और ये जयदेव जी महाराज गीत गोविंद नाम रो बहुत सुंदर ग्रंथ लिखियो हो, बड़े विद्वान हा। तो सजनों 4 मास तक भी राजा रे बगीचे में महात्मा जी ठहरिया। राजा हमेशा सत्संग सुनने जातो, महात्मा जी सत्संग सुनाता। राजा और रानी रो बड़ो भाव हो। 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के आस्थान, संत चले जब नगर को पूजा करी निधान। संत जब 4 मास चतुर्मास कर रवाने हुआ तो राजा और रानी बड़ो प्रेम और आदर के साथ में संतान रो सम्मान करियो और आए हुए संतों ने भेंट पूजा करी, दान दक्षिणा दी जो भी अपनी यथा योग्य। अब कहवे कि संत चले जब नगर को पूजा करी निदान। महात्मा जी अपनी भेंट पूजा ले राजधानी में निकलिया। छापे तिलक बनाए कर ठग चाले हैं 7, गल में फांसी डालकर काटे दोनों हाथ। अब महात्मा जी रवाने हुआ तो 4 ठग हा। वे ने पतो चल गयो कि ये राजा रे द्वारों संत आया है, मेरे पास में बहुत सारो धन है, ऐसे करो कि संता ने लूट लो। और लूटे रहा है तो वे भी कहीं करियो छापा तिलक बनाई और महाराज जी साथ रवाने गया। पूछे महाराज आप किधर जाओ? कि मैं तो फलानी जगह जाऊं। कि महाराज उधर ही माने आपरे साथ चलनो। मित्रता कर ली। अब संत तो ठीक है कि मेरी मित्र कोई भी है भाई, अपने ऐसे जावे, मैं अपने रास्ते जाऊं। बीच रास्ते में रात पड़ी आराम करियो, चारों ही वे ठग कहीं करे। महात्मा जी के पास में जो धन हो भी धन ने लूट लेवे। संत जयदेव जी के वे ये काम क्यों करो, मैं ताने सहज रूप में ही दे दे तो। और ऐसो काम मत करो, थे चोरी करो और कभी चोरी करते पकड़ी गया तो आप इतने वर्ष जो धन कमाए वो एक पल में चली जावे लो। संत तो ज्ञान रे द्वारा समझाया और चोरा के ज्ञान समझ में आवेगा। घर में कोई चोर चोरी करना आवे रापा में ज्ञान था तो वो ज्ञान होने नहीं होने। अब सजनो वो 4 ठग विचार करियो रे कि वो जयदेव कटी जाहिर किन कह दे, राजा ने कह दे। तो ऐसे करो कि इन्हें मार दो। तो वे चारों ही ठग जो हा राजा रा महात्मा जी रा दोनों हाथ काट और एक कुओं हो पास में भी कुएं में नेक दिया, डाल दिया कुएं में। अब सजनों वे विचार करियो कि ये कुएं में पड़िया पड़िया मर जाए। और यहाँ की कुण लाश ने ढूंढिए तो घनु जंगल। पर सजनों दादू दयाल जी महाराज लिखियो, राखण हारा साइया तो मार सके ना कोई, बाल नहीं बांको कर सके चाहे सब जग बेरी। जिन्हें राम जी राखे है बिना कोई मार नहीं सके है, और जिका ने राम जी मारने चाहे बिना कोई राह कौन सके। भाई राम जी रे घर ही हेलो आ जाए, बुलाओ आ जाए तो फिर कोई राख सकेगी? कोई नहीं राख सके। उमर उबी और जयदेव जी महाराज कुएं में गिर पड़िया, बेहोश से गया और खून पड़ने में बेहोशी स्थिति में हा। पर भगवान रा भगत था क्यों भाई, अब हणी जी की तो हो गई। अब कई सजनों के रात्रि भर भी कुएं में पड़िया रिया और प्रभात ऐसा हुआ है कि जयदेव डाले कूप में ले मात्रा मांग, बालद उतरी आय केर बिंजारा की दाग।
दूसरे दिन प्रभातरी समय कुछ बिणजारा लोग हा जो अपनी बालद ले और नगरी की तरफ जा रहा। पुराने समय में बिणजारा लोग आता जो अपने पास राशन पानी लाता और गांव रा लोग खरीदारी करता। बिणजारा बालद लाया और कुओं देकर क्यों अटे ठीक स्थान है, जल है, अटे अपन ठेठ जाए। अब वो बिणजारा रो जो मुख्य सरदार हो वो एक डोली अंदर डाली, आवाज लगाई तो जयदेव जी उसमें आया। जयदेव जी ने पतो चलियो रे कोई आया। जयदेव जी अंदर जो आवाज लगावे कि मने बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो। अरे मन में विचार करे कुएं में कौन पड़ियो है। बिणजारा लोग अंदर जाए और जयदेव जी ने कुओं बाहर निकालिया। जयदेव काटिया कूप तेर नायक पूछी बात, क्यों जाए पछताए पहुंचाए दूर औषध लाऊं साथ। कि महाराज वो कहीं भी हो, जयदेव जी महाराज के होण हार वेणो जिको हो गयो। कुछ नहीं बोलिया कि महाराज आप चिंता मत करो, आप निकट पहुंचाना है कि मैंने कलिंग देश रे राजारी राजधानी मेरे महल में पहुंचा दो। अब बिणजारा कहीं करियो कि आपरे पास में मेरी बालद में औषधि जिको औषधि लगा दी, हाथों रे पट्टी बांध दी और साथ में औषधि दे दी। राजा रे महल में छोड़ रहा आया। राजा जयदेव जी महाराज रे दोनों हाथ कटियोड़ा देखकर ऐसो क्रोधित हुए कि महाराज जी बताओ आप रा हाथ कौन काटिया। बे पाताल में रही तो ही मैंने मैं छोड़ू नहीं और मैंने मृत्यु दंड दे। जयदेव जी महाराज इतने समाजशील महात्मा मन में विचार करियो रे राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारो राम, अपने आप ये मर जाओ सिर कर कर खोटा। अपा अभी राजा ने कहा, राजा ने मृत्यु दंड दे और मिलनो कहीं है वेणो जीव वेगोर मैंने भगवान मत ही देख ले। देखो सजनों कई दफे गृहस्थी ऐसे कहवे है कि महाराज पड़ोसी बहुत दुख देवे, भाई बहुत दुख देवे, कष्ट देवे, रोड़ा करे, झगड़ा करे, कहीं करा सहन करो। आप कोई कितो भी आप रे साथ में अभद्र व्यवहार करे आप सहन करो। यदि आप सच्चा हो एक दिन भगवान मैंने जवाब दे दे, आपने देने की आवश्यकता नहीं। संत महात्मा जी कहीं करे सजनों, जयदेव जी महाराज के कुछ नहीं बोलिया। जयदेव म्या ने बैठ कर गए नगर उस धाम, राजा आगे आगे सुना संत का नाम। कुछ नहीं बोले कि पतो नहीं राजा कोई लुटेरा लूट गा, मैं मेरो चेहरो नहीं देखो। अब राजा साहब के गुरुजी आप काम धाम वे नहीं, आप तुम्हारे बगीचे में ही विराजो और सेवक आपरी सेवा करबो करे। अब दो सेवक राख दिया, बे सेवा करता जयदेव जी महाराज री। राजा रानी आता सत्संग सुनने, सत्संग सुनाई देता और भी बात रो बिल्कुल पछतावो नहीं जयदेव जी। और आप रा भगवान रा भजन करो। ऐसे करता करता महात्मा कह के 12 वर्ष दया करी और बैठे बाग मंजार। राजा रानी शिष्य भयर दीना जग जोनार। राजा रानी जयदेव जी री रहनी करनी देख रही इतना प्रसन्न हुआ कि बे राजा और रानी जयदेव जी महाराज रा शिष्य बन गया। बीते वर्ष 12 जद और पड़े 3 दुर्भिक्ष। वे ठग मांगत आई यार जयदेव दर्शन अंश। 12 वर्ष बीत्या रे बाद में 3 भयंकर काल पड़िया है, दुर्भिक्ष पड़िया है। और काल पड़ियो जना, काल पड़े जन हम दाना ही काम ठप हुआ है। देखो सजनों जब किसान रो काम ठप हो जावे नहीं तो सारा को काम ठप हो जावे। किसान रो काम ठप हो जाए जन व्यापारी लोग आनो तो पहले ठप हुए, चोरा रो ही ठप हो जावे। घर में माल नहीं रहे जन चुरावे तो चोरा रो ही काम ठप हो गयो। अब ये विचार करियो रे घर में जावा तो घर में दाना ही को नहीं, चोरी करा करी। तो वे चारों ही चोर चारों ही ठग विचार करियो कि आपा ऐसे करो कि जयदेव जी आपा कलिंग देश रे राजा रे मेल चालो, वो संतारो सेवक। अब साधुरी वेशभूषा कर लो, राजा रे मेल जाओ तो राजा आपा ने भेंट पूजा दे।
अब चोरा ने ये पतो नहीं हो कि जयदेव जी जिंदा आवे तो देखियो मर गया। चारों ही चोर अपनी वेशभूषा बनाई और कलिंग देश री राजा री राजधानी जावे। कलिंग देश री राजधानी जावे तो जयदेव राजा रो तो ऐसो ही स्वभाव हो, राजा कोई भी आ जातो बिने भोजन करा तो आदर देतो और यथा योग्य दक्षिणा देतो। भोजन करायो, आदर दियो, यथा योग्य दक्षिणा दी। और ठग रवाने भी आवे चारों ही साधु सजनों कह के भी समय जयदेव जी कह के महाराज के हाँ कि मारे गुरुदेव रा दर्शन करता जाओ, मारे गुरुजी भी बाग में विराजे। अवे चारों चोर विचार करियो रे कोई गुरु वेला राजा रे। चारों ही चोर जो ठग आबे राजा रे साथ गया। बाग मंजार में जायर, झोंपड़ी में जायर, देखे तो आगे जयदेव जी महाराज बैठा है, राम भजन कर रहा है। ये देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई रे, आज मौत आएगी। और ये जयदेव तो जिंदो बैठो। अब सजनों राजा बड़ो जो चोर विक्षिप्त हो गया। राजा बोले कि गुरुजी ये चार संत अपने आज मेहमान आया है। जयदेव जी ने देखते ही ठापड़ गई कि भाई भैया जी का हमारा हाथ काटिया है। देखो आप राजा से जयदेव कहे, जयदेव ने आदर दिया और ठग बैठा है पास, करी आदिनी बंद की रे ठग भये उदास। जयदेव जी मैंने बड़ो आदर दियो और अपने पास बैठाया, आदिनी बंदगी करी, आज भला पधारिया, आज मारा भाग मोटा है। और राजा ने कहा राजा, राजा से जयदेव कह रही ये दो ही मित्र हमार, इनकी पूजा कीजिए लीजिए जन्म सुधार। इतनी सजनों कोई में झरना हो सके कहीं, इतनी झरना तो एक संत में ही वे सके। आदर दियो जो संतानों अनिष्ट करियो, बिने भी महात्मा आदर दियो। और एक जगह भगवान शिव सु पार्वती पूछे कि भगवान संतरी परिभाषा बताओ। तो भगवान बोले उमा संत की यही है बड़ाई, मंद करत तां करत भलाई, मंद करत तां करत भलाई। बोलो राम जी महाराज। विदिन राम जी की कृपा आप माते सूरी गुणी हो जावेला सजनो। जयदेव ने आदर दिया, ठग बैठा ये पास, करी आदिनी बंद की वे ठग भये उदास। अब के राजा ने कहे राजा की पूजा करो, अच्छो भोजन कराओ और इन्हें दान दक्षिणा ज्यादा दो। ये हमारा मित्र है पुराना, पुराने समय में मैं दोनों साथ रहा। पुराने समय में मैं ये दोनों रे मैं साथ रहा। ये दो मित्र हमार, ये हमारा मित्र है भाई, दोनों चारों जो भी चार जने हैं। 2 ही दिवस रहे तहां, 56 भोजन खवाई, चाले तब पूजा करीर दीना माल चढ़ाई। घोड़े जोड़े बहु दिए और थैली दीवी 20, जयदेव राजा पूजा करीर देत चले आशीष। अब ये चोर मन में विचार करियो रो, ए जयदेव माने पहचानिया कोनी, वो भूल गो कटाई। अब देखो सजनों संतरो हृदय की तो उदारवादी, और वे देखियो कि ये जयदेव भूल गयो है और अपनी पूजा कर रियो है। अब सजनों वे 2 दिन मस्ती बूटे भोजन करिया, माल जिमिया, रवाने विया भी दिन राजा और जयदेव जी भेंट पूजा दीवी। और जयदेव राजा पूजा करी देख चले आसी, जाओ तो आशीर्वाद बतो दियो कि मौज कर जियो। जयदेव जी ने राजा ने कहा, अब पूज्यो रे ठगा थारो कोई आशीर्वाद लागे। जो इतनी हिंसा करने वाला व्यक्ति, निर्दयी इंसान, वे भी आशीष दे रिया। अब सजनों 2 चाकर चरवादारा ने बुलाया और क्यों भाई एने बड़द छकड़ारे माथे बैठाण और एक जटे एने छोड़ दो।
अब सजनों चाकर चरवादार आप रे जो भी घोड़ा ले आया सारा मैंने बैठाने चारों चोरा ने और नगरी री बाहर ले गया। हद शेती बाहर भये किना जग जोनार किनो ठगा जुहार जयदेव तुम्हारा क्या लगे रा हमको कहो विचार। हद यानी सीमा सु बाहर भी राजा रे देश री सीमा बाहर निकलिया तो बे जो बड़द आंकने वाला आवे बोले है आली बालदी कि आप रो गुरुजी बहुत सम्मान करियो और कहो है कि ये चारों ही मारा मित्र है थारे और गुरुजी रे कद मित्रता हुई आप रे कद प्रेम हुयो। झूठे कपटी चोर ठग किरत गुणी कली माई जयदेव की निंदा करी साहिब सोचा ना है। अब सजनों वे चारों इतना कृत गुणी व्यक्ति हा झूठा हा चोर के बे भगवान रे बारे में तनिक विचार नहीं करियो ऊपर भगवान अंदर बैठो है जो देख रियो है सारी बात। और वे कहीं कहवे कि मारे और जयदेव जी रे जो मित्रता पुरानी है में जयदेव जी ने मृत्यु दंड से बचाया। कैसे बचाया कि रानी से खोटा किया जयदेव पकड़े आई जान दिन इसके कर कटेरा हमने लिया छुड़ाई। कहीं बोले है कि मैं 12 वर्ष पहले साथ रहा हार एक राजा रे राजधानी गया हा महल में 2 दिन रुकिया हा और ये जयदेव रानी रे गले में हाथ डाल रानी रो हार तोड़ लियो चुरा लियो। राजा पकड़ लिया राजा क्यों मृत्यु दंड दे पर मैं चारों साथ आ जगह क्यों भाई मृत्यु दंड मत दो इरा हाथ काट। देखो सजनों इस संसार में ऐसा लोग भी रहा करे। अब जो जयदेव जी जीवन दान दियो हो राजा ने शिकायत नहीं करी वे लोग ऐसे कह रिया है। सजनों कृतगुणी जो व्यक्ति वो है जो किए हुए उपकार ने माने नहीं और ऐसे जो कृतगुणी किए हुए उपकार ने नहीं माने। एक भजन में ऐसे कहे है उजला होवे नित को शीस हजार काजल नाही उजला होवे नित को शीस हजार देखी पंचायत करे बिना बुलाया पर घर जाकर सुन गए बेईमानों से बच कर रहना बेईमानों से बच कर रहना कभी नहीं व्यह
झूठा धर्म उठा लेते, दो आने के लालच में वो मतलब होवे जब पेट में भरकर, मतलब होवे जब धोखा दे धन खागा तेरे भाई, धोखा दे धन, बिना मतलब से मुख नहीं बोले अपनी नजर छुपा ले, बिना मतलब से मुख नहीं बोले अपनी नजर। आइए देविश्वास दगा कर जाते, देविश्वास दगा कर जाते, कितना ही चाहे प्यार करो रे भाई, कितना ही चाहे प्यार करो, काजल नाही उजला होवे नित को शीश हजार करो। धोखा देकर नाड़ काट दे भाई, कपट छल धोखा देकर नाड़ काट दे। बैन बाण जी समझे कोनी, बैन बाण जी कोनी साख जवाई रे भाई, कोनी साख जवाई रे, मन भर दूध फाड़ सकती है देखो बूंद खटाई की, मन भर दूध फाड़ सकती है, बाण कुबाण दुष्ट नहीं त्यागे, बाण कुबाण कितना ही चाहे प्यार करो रे भाई, कितना ही चाहे काजल नाही उजड़ा होवे नित को शीश हजार करो। काकुटिलता त्यागी कोनी, काकुटिलता हंसारे बीच बैठाई देखो रे भाई, हंसा बीच बैठाई देखो, अपनी आदत छोड़े नाई सोनेरी चोंच मंडा देखो, अपनी आदत छोड़े नाई सोनेरी चोंच मंडा देखो, जेरी नाक जहर नहीं छोड़े, जेरी नाक जहर नहीं छोड़े, चाहे दूध पिला देखो रे भाई, चाहे दूध पिला देखो, काले रे ऊपर रंग दूसरा चढ़ता नाई चढ़ा देखो, काले रे ऊपर रंग दूसरा, हरि नारायण हरि गुण गावो, हरि नारायण भव से बेड़ा पार करो रे भाई, भव से बेड़ा पार करो, काजल नाही उजड़ा होवे नित को शीश हजार करो। बोलो राम जी महाराज की जय। नीच नीचता त्यागे नहीं, कितना भी सम्मान करो, काजल नाई उजड़ा होवे और नित को शीश हजार करो। देखो दयालु आ कि चारों ने फांसी री सजा होते बचाया और विचार करियो रे कैटा आरो हृदय बदल जाए, पर सजनो जो काजल वे न वो उजलो कुन वे
कोयलो कालो रही तो कालो ही रही, वो सफेद नहीं हो सके। काजल ना ही उजड़ा होवे नित कोशिश हजार करो। अब ऐसे कृतगुणी लोगों का लक्षण बताया जारे द्वारे अपने पतो चल जाए कि ये व्यक्ति कृतगुणी। तो के नीचे से जड़ काटने वाला और मुख पर मीठी बात करे। जो ज्यादा मीठी बात करे ना, देख लेनो ये अपनो सेन को नहीं, ये अपनो दुश्मन है। और जो अपन ने कड़वी बात कही वो अपनो हितेशी। देखो वेदों में आयो है कि इतरा वचन सदा ही कड़वा व्या, इतनी बात सदा कड़वी व्या करे। अरे सजनों, एक पिता बेटे रो हित चावे तो बेटे ने कड़वी बात कहे। जैसे बेटो है और गलत संगली में चली जाओ, जन पिता कहे नहीं नहीं अपने एडारी संगली में नहीं बैठनो। बेटो अमल लो नशो करने लग जाओ, जन पिता कहे रे ऐसा नशा मत कर तुम बर्बाद हो जाए। क्यों? पिता भी ने गाली भी काटी, भी ने कड़वा भी बोली, पिता रे दिल में हित है। और कोई बेरी वेई जी को कहीं कही, बेरी वेई जी को कही कि रस तो ठीक पकड़ियो भाई, थारे रुपया की कोई कमी तो है नहीं, थारे पिताजी रे पास में घणो ही धन है, तो मौज कर जिंदगी बार बार थोड़ी मिले। बे वचन मीठा तो घना ही लागी पण भी मैं आईत भरियो। पुराने समय में लोग कहीं करता चापलूस लोग कि कोई आदमी ने खराब करनो वे तो जन कहता रे और तो धारे को नहीं, यूं करो कि कोई नशो हिकाय दो, इन कोई बुरी आदत हिकाय दो, इन वास्ते वह बुरी आदत ही भी ने ले बैठ जाए। सदा ध्यान रखना है, मात पिता कोई कड़वी बात कहे अपनो ही हित है सजनों, अपनो ही हित है। ये गुरु लोग संत लोग अपने सत्संग रे माध्यमों कोई कड़वी बात कहे भी मैं अपनो हित ही भरियो। तो सजनों के नीचे से जड़ काटन वाला और मुख पर मीठी बात करे और धोखा देकर गला काट दे, डाव देकर घात करे। धोखो दे और गलो काट देवे, धोखे में लिया करे है आदमी ने और फिर कहीं करे है, फिर भी कत्ल कर दिया करे। अनेकों अखबारों रे माध्यम से ऐसी खबरा पड़ा, साथ में रहने वालों पार्टनर, बिजनेस रो पार्टनर, साथ में काम करने वालों अपने तुच्छ लोभ रे कारण गलो काट दियो, मार दी, हत्या कर दी। कृतगुणी व्यक्ति ऐसा है, मात पिता से करे लड़ाई और रोज खड़ा उत्पात करे और बिना बुलाए पर घर जाकर मुख देखी पंचायती करे। बेईमानों से बचकर रहना, कभी नहीं व्यवहार करे। जब में ये लक्षण नजर आवे वे व्यक्तियों व्यवहार करना ठीक नहीं। अपने आप बढ़ाई करके असली दोष छुपा लेते और दो आने के लालच में वो झूठा धर्म उठा लेते। कोर्ट कचौड़ियों रे बाहर आप कभी देख जो ऐसा आदमी बैठा रही जिका गवाही देने वाला काम कहीं बेरो गवाही देनी, 1000 रुपया ले रे गीता रे माथे हाथ रख दे और बेनो कोई मतलब ही कोनी, कहीं बात हिर कहीं नहीं। ऐसा लोग ही संसार में है, कहीं करने बैठा हो कोई गवाही दे तो गवाही देता, देखी कोनी हुनी कोनी कहेंगे गवाही देवे। गीता ओलो आ गीता, गीता कहीं लागे, कोई गीता लागे कोई सीता लागे मेरे तो महात्मा कहे मतलब होवे जब पेट में बढ़कर धोखा दे जन खा जाते और बिना मतलब से मुक्त नहीं बोले, अपनी नजर छुपा लेते। मारे जरूरत पड़ी जना तो हूँ बापू भी राकर धन ले लियो, अरे पैसा री जरूरत पड़ गई थन देना पड़ी, मैं ताना दूध खोल दे ए दूध खोल दे जगह दूध में गल जावे, ध्यान रखो थारा धन तो दूध खोल पाछो दे कहने। और अपनी जरूरत वे जब तो पैर पकड़ ले और जरूरत मिटे जब। एक कई बार ऐसा देखने मिले है कि जो पैसा दिया बिने शर्म आवे लिया जीगा न शर्म को कि मैंने पाचा देना है कौन देना। और माना हाथी कोई साधु संतो कोई ने दे दिया वे तो पूछो कि मारा लया कटू मां कई रुपया मैं ले नाला थे गुणो बताओ आप। पर सजनों ये ध्यान रखियो अजर कणु को साधु को जे कोई गृहस्थी खाई जेमल पीढ़ी ती शरीर जड़ा मूल से जाए। तो ये कर दिया करे लोग मारा थैंकड़ लाया कमाई लाया मारा जाने तो विशेष सत्र कोने की जरूरत है।
उधार रुपयो देनो ही नहीं, और देवो तो हर पालर भस देनो। यही वह सजनों देखो, लेन देन में ने दुनिया नहीं चले, धन लेनो भी पड़े देनो भी पड़े। आप गृहस्थ जीवन में भी लेन देन करो, पर आपा ने सजनों ये ईमानदारी रखनी है। आपे कोई रो धन लाया तो मन में ये रखनी है, कई बार लेट सेट हो जावे, देखो किसान आदमी है, धन रे नहीं, हाँ भाई ठीक है धन ने समय आया दे, वहां अभी है नहीं। पर बीर माते ही धूस जमानी लिया जी का माते धूस जमानी गाय मरा गई, बताओ आप। ये कृतगुणी व्यक्ति का लक्षण है। आप 2 रुपयों वो कोई कनु लियो हो, नीति में ये रखनो है कि मने वापिस देना है, और भगवान आपरे माते कृपा करी आपने वो तो धन दे दे, ये बात में कोई संदेह नहीं। गरीबी अमीरी बढ़त चढ़त जीवन में आती रहते भाई, सब रही आती रहे। धोखा दे दिन खा जाते, बिना मतलब से मुख नहीं बोले, अपनी नजर छुपा लेते, दे विश्वास दगा कर जाते। कितना ही चाहे प्यार करो, काजल ना ही उजड़ा होवे, नित कोशिश 1000 करो। एक समय मारे मैं बताऊं कि कोई ने, मैं 200 रुपया दे दिया, कितना रुपया ज्यादा नहीं दिया, 200 दे दिया तो वो ले चली होगी। अब कहीं हो कि वो वापिस नजर छुपा ले, तुम्हारे पास आतो ही नहीं। अब 1 साल बाद में जोग भी मारो मिलनो वे वो मिलते हैं कि बाप जी बोलने में घीबरत है, चिंता क्यों करो, 200 की जगह कहीं 2000 दे दे। और मैं क्यों धाम यापन दबाई दिया। तो ऐसे लोग भी रहे भाई, मन में रखता बेईमानी, ऊपर बात सफाई की, कपट छल धोखा देकर नाड़ काट दे भाई की। बहन बाणजी समझे कोनी साग जवाई रही। अरे देखा बेटी रा पैसा लोग खजावे, कन्या ने दान देनो चाहिए, कन्या रो दान लोग खजावे, गाया रे द्वारा दियो गयो दान लोग खा जावे। दियो किरे वास्ते, गाया रे वास्ते, खा कुण गयो आदमी खाएगी। तो सजनों कई लोग गौशाला में जो दान दे गाया रे वास्ते देवे, तो गौरव दान गौरे ही निमित्त होना चाहिए। गौरव दान गौरे निमित्त आज ही कली काल में कहना नहीं चाहिए, पर कई दफे कहना पड़े है कि कई लोग गौशाला ने केवल बिजनेस बना ली, और कहीं करे कि वे गाया रे पैसों अपनी फैसिलिटी करे, इतो रुपयो बर्बाद करे है, रुपयो गाया रो तो गौ माता रे ही लगना चाहिए। और उल्टो वो यदि दुरुपयोग करे है भी धन रो, मेरी अंत में बहुत दुर्गति व्या करे है। 1 ही रुपयो यदि गाय रो है, वो गौ माता रे हस्ते ही लगना चाहिए। गाया रे वास्ते, अब गाया रे वास्ते चाहे आप 3 सेट बनाओ, गाया रे वास्ते आप चाहे चारों लो, गौ माता रे वास्ते चाहे और कुछ करो, पर गाया रो पैसों जो खुदरे काम में लेवे है, वो रुपयो बहुत नुकसानदायक व्या करे सजनों। 1 भी रुपयो गौरव नहीं लेना चाहिए। सजनों महात्मा कहे, बैन बांजी समझी कोनी साग जवाई री, मन भर दूध फाड़ सकती है 1 बूंद खटाई री 1 बूंद जो है 1 मन दूध ने फाड़ दिया। बाण कुबाण दुष्ट नहीं त्यागे, कितना भी चाहे प्यार करो, और काजल ना उजड़ा होवे नित कोशिश 1000 करो। काक कुटिलता त्यागे कोनी, हंसा बीज बैठाई देखो, अपनी आदत छोड़े कोनी, चाहे सोनारी चेंच मंडाई देखो। अरे काग ने यदि हंसों बीच में बैठानी, काग तो मांस मच्छी ही खाई, वो मोतीरो आर थोड़ी करी। कागला रे चाहे होनारी चोंच मंडाई दे तो ही टंटेर माते ही बैठे। ऐसे ही सजनों, जेरी नाग जहर नहीं छोड़े, जहर लो सर पे बिन चाहे दूध पत्ता सा गोलन पाओ, वो तो जहर ही दे। काले ऊपर रंग दूसरा चढ़ता नहीं चढ़ाए देखो। राम प्रकाश जी महाराज रे काला कपड़ा पहनी उड़ा, काला कपड़ा पीऊ पहरेगा वो कालो रंग लागो, अब दूसरो रंग कौन लागे माँ के। कालो क्यारो प्रतीक है, काला रे ऊपर कोई दूसरो रंग लगे ही नहीं। तो सजनों, भक्ति रो रंग भी कोई रे पक्को लाग जाओ तो काले रंग री तरह व्या करे, वो रंग नहीं उतरे। और दुष्ट तारो रंग भी लाग जावे तो भी वो फिर छूटे नहीं। काक कुटिलता त्यागी कुनी, हंसा बीच बैठा देखो, काले ऊपर रंग दूसरा चढ़ता नहीं चढ़ा देखो। हरि नारायण हरिगुण गाओ, भव से बेड़ा पार करो, काजल नाई उजड़ा होवे नित कोशिश 1000 करो।
आवे कीर्त गुणी व्यक्ति निंदा करी राजा री किरी जयदेव जी महाराज री के मैं इन्हें बचाया। सजनों कहवे शायद सोचे ना, वो नहीं सोचो कि ऊपर परमात्मा भी कोई बैठो है। रानी से खोटा किया, अब के एक शिला टूटी बीच से आए संपुट बीच, धरती में गर्त बेर वेठक चारों नीच। बीच समय कहवे एक सजनों आसमान में एक शिला पड़े और शिला पड़ते ही वे चारों ही जो ठग आवे धरती के अंदर गारत हो गया, धरती के अंदर मिल गया, बुटे मेरी मृत्यु हो गई। जब जयदेव ने कर मले, अब चारों ही मृत्यु हो गई, धरती में धस गया। आवे चाकर चरवादार इधर से ने देख रहा चंबित हो गया। इधर तो चारों चोर दबिया और इधर राजा जो जेल में बैठा बैठा। जब जयदेव ने कर मले वे टूटोड़ा हाथ ऐसे करे, हर हर किया हजूर, दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूर। भगवान री ऐसी कृपा हुई कि जयदेव जी रे कटियोड़ा हाथ पाछा तैयार हो गया, हाथ आ गया। जयदेव से राजा के वे कारण कौन अगाध, विधि संजोग बतावी और परम सदई साथ। राजा ने मालूम नहीं हो, राजा के महाराज जी हाथ कैसे आया, भगवान री लीला। करुणा सेती कर बतेर प्रसन्न करो दयाल, वे चारों गार्त भयर शिला पड़ी अबकाल। चाकर चरवादार सब आए राजा रे पास, कैसे वो दोने मरे हमको क्यों विचार। सजनों चाकर चरवादार आया और राजा ने बात कही कि राजा जी जो संत हा जाने छोड़िया, वे तो धरती में गारत हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। राजा कह रहे ये कहीं लीला हुई, महात्मा जी तो अकाल मृत्यु मरे ही नहीं और शिला ऊपर उपड़ गई, जमीन में गारत हो गया, कारण कहीं। स्वामी की निंदा करी तो कहीं बोले कि अपने गुरु जी की निंदा करी काटिया एब सबाब, शिला पड़ी अजगेब की आया नहीं जवाब। ऐसी शिला पड़ी कि बोल भी नहीं पाया वापिस। राजा जयदेव जी के पास में जाए और कहे महाराज, जयदेव राजा से कहे, राजा जयदेव जी जाहिर के महाराज जी कारण बताओ, ये कहीं लीला हो रही है, हमारे मन में कुछ शंका पैदा हो रही है। धन्य है जयदेव जी ने। जयदेव जी कहीं बोले, जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपार, पूर्वला संजोग आर वैसो वेवण आर। कोई पूर्वला संजोग आर होन आर जो हो गया, पूर्वला संजोग कुछ मैं कुछ जानत नाई, मित्र हमारे मर गए जयदेव की निधाई। जयदेव जोरों आवाज करते हुए रोने लगे कि राजा मैंने पतो नहीं, वे हमारा मित्र चलिया गया आज। दरगाह बीच इंसाफ है दमदम लेका होई, जयदेव के करकट गए जानते हैं सब कोई। इतनी बात पूछने बाद में भी राजा ने ये नहीं कहो कि वे मारा हाथ काटिया। कहीं इतनी जरना आ सके आप लोगों में? आपने इतनी जरना अपने जीवन में लानी? कोई कुछ कह दे तो कह दे, ये संसारों काम में कहनो, वो कहना निंदा करे जाने करवा दो, राम भजे जाने। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, अपने सबरी बातें कानू सुना ला, अपनो हृदय अंत करना पवित्र वेला। आप संसार लोगों रे पास में बैठो तो संसार लोगों रे बात कहीं झूठी निंदी चुगलिया और कुछ बात नहीं। अरे लोग तो संतान राम द्वारा में आय प्राण भी इधर उधर करने लग जावे, लोग रो कहीं नहीं। आप सजनो झूठी निंदा, झूठी कोई बात, झूठी इधर उधर कभी नहीं करनी। ये सदा याद रखनी। महात्मा के इतो होने रे बाद में जी जयदेव जी मुखसू ये नहीं बोलिया। दरगाह बीच इंसाफ है, दरगाह यानी भगवान रे धाम में इंसाफ है यानी न्याय। दमदम लेका होई, बूटे दमदम रो लेको है। जयदेव के करकट गैर जानते हैं सब कोई, जयदेव ने कही नहीं और तीनों लोग आवाज जरना ऊपर होते हैं सबके पूरे काज। जयदेव अपने मुख से आवाज नहीं निकाली
पर जयदेव रे मंदरी आवाज है जी की तीनों लोगों में स्वामी भगवान तक पहुंच गई और वे इंसाफ हो गयो और चोरारी ये गति हुई। सजनों, आज अपने कोई ने कष्ट दे, आज अपने कोई ने दुख दे, आज अपने कोई रो अहित कर और अपने अपने जीवन में सुखी रहनी चाहवा, हाँ ये सपने में भी मत सोचो, कभी भी कोई ने कष्ट नहीं देनो। तंद्रे द्वारा, मंद्रे द्वारा, वचंद्रे द्वारा तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन उहार। अच्छा करो, अच्छा भाव रखो, अच्छा विचार अपने दिल रे अंदर रखो, जीवन अच्छो बनेला, जीवन बढ़िया बने लो। महात्मा कहो कि जरना जयदेवरी और शत्रु की सार करे और बिना बावरा मानवीर जम्मी फाट मरे। धर्मदास जी के एक जरना ही तो जयदेव जी री। घर में रहो आप, घर में कई बार बहु हासू ने कह देवे तो कह देवे, कहीं फर्क पड़े, कह दियो तो कह दियो, बेटी है अपनी, बेटी समझो, बेटी कह दियो तो वो बेटी बोली है, माफ कर दो भी नहीं। कभी हासू कह देवे तो बहु समझ जाओगे अपनी माँ है, कह दियो तो कहीं फर्क पड़ गो, बताओ। कभी छोटो भाई कह देवे, बड़ो भाई कह देवे। अरे देखो आप, घरों में छोटी मोटी बात होती रहे, सब जगह होती रहे, घरों में होती रहे, रामद्वारों में होती रहे छोटी मोटी बात, तो बिना आप कोई अपने दिल माते थोड़ी ले, आप नहीं लेनो, सदा बड़ा विचार रखना है, सदा अच्छी भावना रखनी है, तो अपनो जीवन सदा ही अच्छो बनेगा। तो आपे कोई भी बात सुन, वेर विरोध हिंसारी प्रवृत्ति अपने अपनानी नहीं है, कभी भी समा राखनी, दया राखनी, निर्वेड़ता रखनी। जयदेव जी रा काम भगवान बनाई दिया भाई। तो घर परिवार में, कुटुंब समाज में आप रहने वाला, समाज में रहा, घर परिवार में ला, माफ कर दो, बताओ आप, कह दियो तो कह दियो। पर लोग कैसा है कि जैसे कई बार देखा गृहस्थियां रे शादी ब्याह और टाणो वेर के मैं तो ढूका ही को नहीं भाई, क्यों कौन ढूका के थारे भी दिन बींदनी बेस कौन दियो, बेस री लड़ाई है, छीड़ारी लड़ाई है, हम दई नाराज हो जावे। अरे छोटी छोटी बातें माते आप ऐसे करो ला तो फिर कैसे पार वेलो बेड़ो, कहीं करा भाई ये गया जगो बेस सही कौन दियो माने, तो कहीं नहीं दिया तो कहीं हो गयो, थे दे दो बढ़िया, कहीं फर्क पड़ना। कितो जीणो है सजनो, 2 दिन रो जीणो है, अच्छे भाव रखा, अच्छे बोला तो सदा आनंद में ही रहे वाला। सजनो घट में ऐसी निर्मलता लाओ, अपनी वाणी में महात्मा जी कहो है,
कैसे उठे जाड़ लिए बिजली पड़े याव में कैसे उठे जाड़ जारो तो मेरी जग में कोई नहीं सके नहीं को लिए जारो तो बेरी जग में कोई नहीं। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। एली जानू बैरी जग में कोई नहीं और जिन गट निर्मल हो जो गट निर्मल हुआ करे मल नहीं वेरी संसार में कोई है ही नहीं। और कोई वेर विरोध करी अंत में पछतानो की न पड़ी नहीं पछतानो पड़ी। रिवाज से महात्मा कहे ये अहंकार छोड़ते ही अहंकार जो भाव छोड़ते ही सारा दुख है जी का मानवरा खत्म हो जाया करे। आपो मैल दियो आपो है जहाँ आपदा सासो है जहाँ सोत कह कबीर सा कैसे टले दोनों है जालम रोग। ये दोनों बड़ा भारी रोग आपो और अहंकार। सजनों निर्मलता होए महात्मा बुद्ध ऐसे संता जो बैठा राम भजन में और एक रस्तो चलतो आयर भगवान रे माते थूक दियो तो भगवान कह रहे थूक्यो कैसे। शिष्य कहे महाराज जी आप रे ऊपर थूक दियो। अरे इन्हें बहुत क्रोध आएगो इनकन बोलने वास्ते शब्द नहीं रिया तो ये थूक दियो मारे माथे। थूक दियो तो मैं पूछ लियो और कहीं थूक दियो तो पूछ लियो। ऐसे ही सजनों घटने ही तरह अपने निर्मल करा ला निश्चित ही अपने जीवन में आनंद री बरसा वेली। निश्चित कहीं भी हो भाया धारे लड़ ली कहीं अब कहीं करा बताओ। शांति सुनो शांति री द्वारा ले लो भलाई थोड़ो जीवन और काया में बसे किरतार। पर देखो सजनों देखा कई बार बस में थोड़ी देर री यात्रा करा माना की गोटणों ये की तो पड़ा है नो को 10-15 किलोमीटर पड़ा है कई रो एडो स्वभाव रे गाड़ी में लड़ ले बना तू अटकी के रूप गिर मारी सीट है छोरा ने बेवाणीड़ो है मारे आटे पहला बुक करियोड़ी। अरे कहीं फर्क पड़ जावे 10 मिनट रास्ता में थे खड़ी रह जाओ दूसरे ने बैठान दो कोई ने भले ही ले लो भले ही लेव नाला तो कटे ही ले ले ये भले ही रोई काम। स्वभाव ने सुधारो बस हो गया भजन। तो महात्मा जी कहे भाई वाणी ऐसी बोली दिल अपने में जोई और औरा ने शीतल करे शीतल आपो। इसी वाणी बोलो जिरे द्वारा अपने भी शीतलता प्राप्त हुए और दूसरे ने भी शीतलता प्राप्त हुए। कटु वचन मत बोलो। कटु वचन जो है ना कटु वचन और कलह कले एक दिन काल रूप लिया करे सब कले काल रो मूल विया करे कले सु काल पैदा विया। घर ग्रस्त में भी आप ध्यान रखो कलह कदई मत करो। कोई चीज री
घर में छोटी छोटी बातों री जो कड़े व्या करे ना, ये कड़े एक दिन काल रो रूप ले लिया करे। कड़े काल को मूल, ताल खड़े सो संत है, आण अड़े सो है थूड़। तल जावे संत, संत तो कोई अड़तो वे बिरु नीचे झुक और आगे चलियो जावे सजनो। और आपने पतो है नीचो झुक और चले है, नीचो झुक और चलने में लाभ गणा, नीचा देखिया गुण गणा। जीव जंतु टल जाए, ठोकर तो लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। यह है नीचे देखना रहा गुण। नीचे देखकर चले जन मुख्य चीज तो एक जीव जंतु नहीं मरे भाई। नीचे देखकर चला ना, कोई पेड़ नीचे कीड़ी मकोड़ी आवे तो वो बच जावे। और नीचे देखना रहा दूसरों का ही गुण है, ठोकर कौन लागे, यही गुण है। और तीसरी चीज गई है, कोई पड़ी वस्तु है ना बा मिल जावे। नीचे देखना रहा 3 गुण है, और ऊंचे देखना रहा 3 अवगुण है। ठोकरी लाग सके है, वस्तु भी नहीं मिले है, और जीव जंतु मर जावे है। तो महात्मा जी यही कहे कि बिजली पड़े दरियाओं में कैसे उठे जाल, के कबीर सा धर्मी दास ने हरिभज उतरो पार। ई भांतियों अपे रे दया समान निर्वेरताशील संतोष रे गुणारे साथ अपने जीवन ने अच्छो बना सका। अपने जी घर में रहा भी घर ने अपे स्वर्गीय तरह बना सका भाई। तो बहुत सुंदर साधुरो अंग जो 5 रोजरी सत्संग में अपने साधुरे अंगरो रामचरण जी महाराज निरूपण करियो। तो आज साधुरो अंग विराम री ओर है। आगे जो सत्संग में अपने रामचरण जी महाराज री वाणी में और भी दिव्य दिव्य अंग है, जो आप मुख्य मुख्य जो अंग जो सरल भाषा में समझ में आ जावे, बेरो निरूपण आगे री सत्संग में आपने कराला। बहुत सुंदर